नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एकता मुदगिल और आप सभी का स्वागत है योग है जीवन के आज के इस एपिसोड में। आज का हमारा विषय है योगा फॉर स्ट्रेंथ, यानी ऐसे योगा अभ्यास जिनकी मदद से हम अपने शरीर को ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं, अपना स्टैमिना बढ़ा सकते हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा कि लोग जिम जाते हैं मसल्स बनाने के लिए, लोग बहुत सारे सप्लीमेंट्स और अलग अलग तरह के स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एब्स बनाने के लिए, बाइसेप्स बनाने के लिए। और हमें लगता है योगा का स्ट्रेंथ बिल्डिंग से शायद ही कोई कनेक्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका शरीर अपने आप में एक जिम है एंड इफ़ यू डू फ्यू योगा पोस्चर्स करेक्टली, अगर आप कुछ ऐसे योगा अभ्यासों को अपने रूटीन में शामिल करें जिनकी मदद से मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं, ताकतवर बनती हैं, तो आप डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्गर बॉडी साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग माइंड भी पा सकते हैं, जो कि जिम में आपको कभी नहीं मिलेगा। तो इस विचार के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। सबसे पहले हम करेंगे मंत्रोच्चार। मंत्रोच्चार के लिए आप एक स्थिर स्थिति में बैठ जाएंगे, अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर आएंगे, यानी थंब और इंडेक्स फिंगर, अपना अंगूठा और पहली उंगली आप ज्वाइन करेंगे। अपने हाथों को नीज पर रखते हुए, घुटनों पर रखते हुए कमर सीधी करके बैठेंगे, आंखें बंद, और अपना ध्यान ब्रीदिंग पर लगाएंगे। लंबी गहरी सांस एक बार इनहेल, एक्सहेल। मंत्रोच्चार करेंगे एक साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यतु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, रब योर पाम्स टुगेदर, और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर लेकर आएंगे। प्रेस योर आईज जेंटली, पाम्स ऑन योर चीक्स, नेक, चेस्ट, स्टमक, थाइज, नीज। पॉजिटिव ऊर्जा अपने पूरे शरीर में लेकर आते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, जमीन की ओर देखते हुए। और चलिए अब हम शुरुआत करते हैं योगा अभ्यास की। सबसे पहले हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, यानी वार्म अप एक्सरसाइजेस। पहला अभ्यास हम करेंगे गर्दन से। तो अपने हाथों को घुटनों पर रखते हुए कमर को सीधा करके बैठेंगे। इनहेल यानी लंबी गहरी सांस अंदर की ओर भरेंगे, और सांस छोड़ते हुए आप गर्दन को दाईं ओर घुमाएंगे। लुक टू द राइट, और इसे होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सांस भरते हुए गर्दन को सेंटर में लेकर आएंगे, और सांस छोड़ते हुए आप देखेंगे लेफ्ट की ओर। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सेंटर। अगला अभ्यास अपने कंधों के लिए। तो आप अपने हाथों को अपने कंधों पर रखते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे अपने कंधों को। इनहेल करते हुए कोहनियाँ ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, एक्सहेल डाउन। इनहेल, एल्बोज अप, एक्सहेल डाउन। 10 बार इस डायरेक्शन में आप अपने हाथों को घुमाएंगे। कोशिश इनहेल करते हुए एल्बोज को ऊपर की ओर लाने की, एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर। Few more rounds. Inhale, exhale, inhale, exhale and relax. अभी इसी अभ्यास को हम करेंगे विपरीत दिशा में।
तो एक बार फिर से हाथों को कंधों पर रखते हुए इनहेल करते हुए अपने हाथों को आगे से पीछे की ओर लेकर जाएंगे, एल्बोज अप एंड फॉरवर्ड। एक बार फिर से 10 बार इसी अभ्यास को हम दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अगले अभ्यास के लिए आप अपने पैरों को सामने की ओर खोलकर बैठेंगे। स्ट्रेच योर लेग्स फॉरवर्ड, सिट विद योर बैक स्ट्रेट, कमर को आप सीधा रखेंगे। हैंड्स बाय द साइड ऑफ हिप्स, हाथों को आप हिप्स के साइड में लेकर आएंगे। इनहेल करते हुए आप पंजों को अपनी ओर खींचेंगे, एक्सहेल करते हुए पंजे सामने की ओर। इनहेल, पंजे अपनी ओर खींचे, एक्सहेल सामने की ओर। 10 बार हम इस अभ्यास को दोहराएंगे। कोशिश करेंगे नीज को आप स्थिर रखें, अपने घुटनों को स्थिर रखें, कम से कम मूव करें। तो चलिए, इनहेल, टोज इन, एक्सहेल, पॉइंटिंग फॉरवर्ड एंड कंटिन्यू। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे एंकल रोटेशंस। तो इसी स्थिति में बैठे हुए कमर को सीधा रखते हुए, हैंड्स बाय द साइड ऑफ द हिप्स, आप अपना ध्यान अपने टखनों की ओर, एंकल्स की ओर लेकर आएंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी घड़ी की दिशा में अपने पैरों को घुमाना शुरू करेंगे। एक बार फिर से कोशिश यही करेंगे कि आपके घुटने कम से कम मूव करें। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम अपने एंकल्स को रोटेट करेंगे। फ्यू मोर राउंड्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन रिलैक्स। और इसके बाद विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। नेक्स्ट आप अपने राइट वाले नी को बेंड करते हुए अपनी थाई को होल्ड करेंगे अपने दोनों हाथों से, कमर सीधी करके बैठेंगे। आप चाहें तो थोड़ा लीन बैक कर सकते हैं यानी पीछे की ओर इस तरीके से झुक सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपकी स्पाइन सीधी रहे। तो आप स्पाइन को राउंड करके नहीं बैठेंगे, कमर एकदम सीधी करके बैठेंगे। आप लीन कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने पैर को ऊपर की ओर उठाते हुए रोटेशंस करना शुरू करेंगे। नी रोटेशंस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम 10 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसे दूसरी डायरेक्शन में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इसी अभ्यास को हम करेंगे अब दूसरे पैर से, यानी लेफ्ट पैर के घुटने को मोड़ते हुए थाई को होल्ड करेंगे। आप थोड़ा लीन बैक कर सकते हैं, बट कोशिश स्पाइन को सीधा रखने की। पैर को ऊपर उठाते हुए घुटने को आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे 10-10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and change. Opposite direction. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax.
चलिए हम चलते हैं अगले सूक्ष्म अभ्यास की ओर, जिसे हम कहते हैं नौका चालन। तो अपने शरीर में स्ट्रेंथ यानी ताकत बढ़ाने के लिए हम सूक्ष्म अभ्यास में नौका चालन का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए आप अपनी कमर सीधी करके बैठेंगे। अपने दोनों हाथों को आप इस तरीके से साइड में लेकर आते हुए मुट्ठी बना लेंगे, थंब पॉइंटिंग अपवर्ड्स। आपका अंगूठा ऊपर की ओर पॉइंटेड रहेगा। यहाँ से इनहेल करते हुए आप सेंटर में रहेंगे। जब आप एक्सेल करेंगे यानी सांस छोड़ेंगे तो आप आगे की ओर बेंड करते हुए नौका चलाने की स्थिति को इमिटेट करेंगे, यानी आप इमेजिन करेंगे जैसे आप कोई नाव चला रहे हैं, रोइंग द बोट। और आप इनहेल एक्सेल करते हुए इस स्थिति को दोहराएंगे। इनहेल अप, एक्सेल फॉरवर्ड, इनहेल अप, एक्सेल फॉरवर्ड। और यहाँ पर आपको कोशिश ये करनी है कि आपकी नीज कम से कम मूव करें। आपको कोशिश करनी है अपनी स्पाइन को आगे की ओर स्ट्रेच करने की, और इनहेल करते हुए पूरी तरीके से ऊपर। यहाँ पर आपके हाथ, आपके पैर, आपकी कोर मसल्स और आपकी स्पाइन सबको वर्कआउट मिल रहा है। आप अपनी कमर की मांसपेशियाँ, अपने पैर, पीठ सबको ताकतवर बना रहे हैं। तो कंटिन्यू करेंगे 10 to 15 राउंड्स इन वन गो, एक साथ। 1 2 3 4, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इसी अभ्यास को आपको 3 बार दोहराना है। हमने 1 राउंड किया है, ऐसे 2 राउंड आपको और करने होंगे। 10 से 15 बार आप 1 राउंड में रोटेशंस करने की कोशिश करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम की इस श्रृंखला में हम करने वाले हैं अपना आखिरी अभ्यास, जिसके लिए आप सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे और अपने हाथों को साइड में स्ट्रेच करेंगे शोल्डर लेवल पर। यहाँ पर आप चाहें तो एक फिस्ट बना सकते हैं, ब्रिंगिंग योर थंब इनसाइड, रेस्ट ऑफ द फिंगर्स रोल्ड अप, इस तरीके से। या फिर आप चाहें तो अपने हाथों को स्ट्रेट भी रख सकते हैं। और यहाँ पर हम शुरू करते हैं आर्म सर्कल्स। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर की ओर स्ट्रेच, एक्सेल डाउन। मेक अ सर्कल एज बिग एज यू कैन। इनहेल, एक्सेल। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर की ओर, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे की ओर आएंगे। 10 सर्कल्स आप बनाएंगे इस डायरेक्शन में। कमर सीधी, गर्दन सीधी। और यहाँ पर हम ब्रेक लेते हुए अपने हाथों को दूसरी दिशा में घुमाएंगे। तो वापस से हाथों को साइडवे स्ट्रेच करते हुए शोल्डर लेवल पर लेकर आएंगे। इनहेल करते हुए पीछे से आगे की ओर अपने हाथों को आपको घुमाना है। एक्सेल करते हुए हाथ आएंगे नीचे की ओर। 10 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। और इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम शुरू करते हैं अपने आज के अभ्यास की। लेकिन उसके पहले मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में, यानी ऐसे कुछ साइंस और सिम्टम्स जिनके द्वारा आप ये समझ सकते हैं कि आपके शरीर में स्ट्रेंथ की कमी है। सबसे पहला और मुख्य लक्षण है यदि आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, यानी आपको बहुत जल्दी थकान महसूस होती है। कोई भी एक्टिविटी शुरू करते ही आपको लगता है कि बस मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ। ये एक बहुत ही वाइटल साइन है कि आपके शरीर में स्ट्रेंथ और स्टेमिना की कमी है। इसके अलावा यदि आप बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, यानी अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, तो भी ये एक लक्षण है कि आपकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना वीक है। इसके अलावा एक और लक्षण जो कि आपको बताता है कि आपका शरीर स्ट्रेंथ और स्टेमिना की कमी से जूझ रहा है, वो है कि आपको यदि अलग अलग प्रकार के दर्द आपको बार बार होते हैं, खास करके जोड़ों में दर्द होना, तो ये भी एक लक्षण है स्ट्रेंथ और स्टेमिना की कमी का। तो आइए हम शुरू करते हैं कुछ ऐसे योगा अभ्यास जिनको अगर आप अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो आप अपने शरीर की ताकत को बढ़ा सकते हैं, अपनी मांसपेशियों को
सुदृढ़ बना सकते हैं बिना जिम जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आसन से, जिसका नाम है प्लैंक पोज, जिसे हम फलक आसन भी कहते हैं, जिसका नाम आया है स्थिति से क्योंकि प्लैंक पोज करते हुए आपका शरीर एक लकड़ी के फट्टे की तरह एकदम सख्त और सीधा रहता है, इसलिए हम कहते हैं इसे फलक आसन या प्लैंक पोज। तो चलिए इसकी शुरुआत करने के लिए आपको आना पड़ेगा स्टैंडिंग पोजीशन में। हम शुरुआत करते हैं मैट के एक एज पर आने से। पैरों में थोड़ा सा गैप बना के रखेंगे हिप विड्थ अपार्ट। इनहेल करते हुए आप अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच कर लें। एक्सेल करते हुए आप सामने की ओर बेंड करेंगे, फॉरवर्ड फोल्ड में आ जाएंगे, पश्चिमोत्तानासन। और यहाँ से आप अपने राइट वाले पैर को पीछे की ओर लेकर जाएं। उसके बाद लेफ्ट वाले पैर को यानी बायां पैर दायां पैर दोनों पीछे की ओर लेकर जाते हुए अपनी अपर बॉडी को आपको आगे की ओर पुश करना है। अपने शरीर का सारा वजन आपको अपनी आर्म्स पर, अपर आर्म्स पर लेकर आना है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको यूज़ करनी है कोर स्ट्रेंथ, यानी आपकी पेट की मांसपेशियों को आपको टाइट करके रखना है और सामने की ओर देखकर होल्ड करना है। इसे आप 30 से 40 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। यदि आपने इस आसन का अभ्यास कभी पहले नहीं किया है तो आप 5 से 10 सेकंड से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ा सकते हैं। सामने की ओर देखते हुए अपनी बॉडी के वेट को अपने दोनों हाथों पर बराबर बांटते हुए अपनी कोर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल यानी अपनी पेट की मांसपेशियों को टाइट रखते हुए आप इस स्थिति को होल्ड करेंगे। और यहाँ से वापस आने के लिए यू कैन ब्रिंग योर नीज डाउन, पुश योर हिप्स बैक, गैप बिटवीन द नीज एंड यू कैन रिलैक्स इन चाइल्ड्स पोज। आप बालासन में आकर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर सकते हैं। 10 सेकंड का ब्रेक लेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे ब्रेक के समय। इनहेल एक्सेल एट अ जेंटल इजी पेस। एंड देन यू कैन गो बैक इनटू फॉरवर्ड वॉक। मैट पर आगे की ओर आते हुए इनहेल अप, एक्सेल डाउन। और यहीं से हम शुरुआत करेंगे दूसरे राउंड की। इस आसन को आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। फलक आसन या प्लैंक पोज के निरंतर अभ्यास से आपके पेट की, कमर की, पैरों की, आपके हाथों की, कंधों की मांसपेशियां ताकतवर बनती हैं। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए, यानी बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना जिम जाए आप अपने शरीर को सुपर स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं लाइक अ वुडन प्लैंक। एक बार फिर से इस आसन का अभ्यास करेंगे एक साथ। कमिंग टू द फ्रंट ऑफ द मैट, फीट हिप विड्थ अपार्ट। इनहेल करते हुए आप दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। एक्सेल करते हुए सामने की ओर स्ट्रेच करते हुए हाथों को नीचे लेकर आएंगे। दायां पैर पीछे, बायां पैर पीछे, पैरों में गैप हिप विड्थ अपार्ट ही बनाकर रखेंगे। और उसके बाद अपनी अपर बॉडी को आप आगे की ओर पुश करते हुए कोशिश करेंगे कि आपके कंधे, हिप्स एक स्ट्रेट लाइन में रहें। कोशिश सामने देखने की। एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इस आसन से बाहर आने के लिए ब्रिंग योर नीज डाउन, पुश योर हिप्स बैक इनटू चाइल्ड पोज। बालासन में आप शिफ्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे 10 सेकंड के लिए और वापस से करेंगे प्लैंक पोज का अभ्यास। तो अगला अभ्यास जो हम करने वाले हैं वो है वृक्षासन। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि योगा अभ्यास से ना हम सिर्फ अपने शरीर की मांसपेशियों को तंदुरुस्त बनाते हैं बल्कि अपने मन और मस्तिष्क को भी ताकतवर बना सकते हैं। तो इसी के चलते हम प्रयास करेंगे वृक्षासन करने का, जिसमें आप ना सिर्फ अपने हाथ, पैर, पीठ और पेट की मांसपेशियों को ताकतवर बनाते हैं बल्कि अपने मन और मस्तिष्क को भी ताकतवर बनाते हैं बाय प्रैक्टिसिंग बैलेंस एंड फोकस। वृक्षासन के अभ्यास के लिए आप अपने दाएं पैर को अपने बाएं पैर पर लेकर आएंगे, प्लेसिंग योर सोल ऑन द लेफ्ट लेग। अब आप अपने कंफर्ट के हिसाब से काफ
एंकल, थाई, जहाँ तक अपने पैर को लेकर आ सकते हैं वहाँ तक लेकर आएंगे। स्टैंडिंग स्ट्रेट, फोकसिंग ऑन अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे और इस स्थिति को आप होल्ड करने की कोशिश करेंगे लगभग 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इसी अभ्यास को हमें रिपीट करना है लेफ्ट साइड पर, जिसके लिए लेफ्ट वाले हील को लेकर आएंगे राइट पैर पर। इनहेल करते हुए एक बार फिर से दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, प्रार्थना मुद्रा में लेकर आएंगे। फोकस ऑन अ पॉइंट इन फ्रंट एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Bring your hands down and leg down. शुरुआत में इस अभ्यास को करने के लिए आप एक दीवार के साथ भी खड़े हो सकते हैं। इफ़ यू आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू बैलेंस, आप एक दीवार का सहारा लेकर खड़े हो सकते हैं और इसी स्थिति को आप दीवार के साथ दोहरा सकते हैं। कोशिश करेंगे 2 से 3 बार 10-10 सेकंड के 3 राउंड करने की। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम अभ्यास करने वाले हैं ताड़ासन का। ताड़ासन करने के लिए आप मैट पर खड़े हो जाएंगे, पैरों में गैप रखेंगे, हिप विड्थ अपार्ट यानी थोड़ा सा गैप बनाकर रखते हुए। इनहेल करते हुए आप दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। इंटरलॉक योर फिंगर्स, palms facing up and once again focus on a point in front of you। सामने किसी भी एक पॉइंट पर ध्यान लगाते हुए लंबी गहरी सांस भरते हुए आप अपने पंजों पर आ जाएंगे और सामने बिंदु पर ध्यान लगाते हुए 5 से 10 सेकंड होल्ड करने की कोशिश। एक्सेल करते हुए आप वापस एड़ियों पर आएंगे और अपने दोनों हाथों को नीचे की ओर लेकर आएंगे। इसी अभ्यास को एक बार और दोहराएंगे। इनहेल, लिफ्ट अप योर हैंड्स, इंटरलॉक योर फिंगर्स, palms facing up and on your toes। अपने पंजों पर आते हुए ध्यान सामने की ओर किसी एक बिंदु पर लगाते हुए होल्ड करके रखेंगे 5 से 10 सेकंड और एक्सेल करते हुए आप वापस अपनी एड़ियों पर आएंगे और दोनों हाथों को नीचे की ओर लेकर आएंगे। ताड़ासन के निरंतर अभ्यास से आपकी हाथ की मांसपेशियां, आपकी पैरों की मांसपेशियां और साथ ही साथ आपकी पेट और कमर की मांसपेशियां ताकतवर बन सकती हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे त्रिकोण आसन का। त्रिकोण आसन करने के लिए आप अपने पैरों को शोल्डर विड्थ से थोड़ा ज़्यादा खोलेंगे। अपने राइट पंजे को यानी दाएं पैर के पंजे को आप 90 डिग्रीज घुमाएंगे। अपने हाथों को शोल्डर लेवल पर लेकर आएंगे। यहाँ पर लंबी गहरी सांस भरेंगे, इनहेल, और एक्सेल करते हुए आप दाईं ओर झुकेंगे, बेंडिंग टू द राइट साइड, ब्रिंगिंग योर पाम डाउन ऑन योर लेग। आप चाहें तो अपनी लेग पर अपने हाथ को रख सकते हैं, वेर एवर इट इज़ रीचिंग कंफर्टेबली, एंकल, काफ, और अगर हो सके तो आप अपने दाएं हाथ को मैट पर ले आएं, ब्रिंग इट ऑल द वे डाउन। कोशिश पेट की मसल्स को टाइट रखने की और आप देखेंगे ऊपर की ओर। अपने लेफ्ट वाले अंगूठे पर अपना ध्यान बनाते हुए आप इस पोज को कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड करने की कोशिश करेंगे। इनहेल, एक्सेल करेंगे एट अ जेंटल easy pace and slowly come back up। और इस अभ्यास को हम दोहराएंगे लेफ्ट की ओर यानी बाईं तरफ। एक बार फिर से पंजे सामने की ओर पॉइंटेड रखते हुए आप खड़े हो जाएंगे। लेफ्ट वाले पंजे को, बाएं पंजे को आप 90 डिग्रीज पर घुमाएंगे। कोशिश करेंगे नेवल पॉइंटिंग फॉरवर्ड, यानी आप पंजे को घुमाते हुए अपनी कमर को नहीं घुमाएंगे। अक्सर ये गलती हमसे होती है, जैसे हम पंजा घुमाते हैं कमर ऐसे ट्विस्ट हो जाती है, तो कमर को ट्विस्ट नहीं करना है, सिर्फ पंजे को घुमाना है। हाथों को शोल्डर लेवल पर लेकर आना है। इनहेल करेंगे और जैसे आप एक्सेल करेंगे तो आप झुकना शुरू कर देंगे लेफ्ट की ओर।
और इस बार लेफ्ट हाथ को आप अपने लेफ्ट पैर पर स्लाइड करते हुए नीचे लेकर आएंगे जहाँ तक कंफर्टेबली पहुँच पाएँ। और अगर हो सके तो लेफ्ट हाथ को आप ग्राउंड पर ले आएँ, मैट पर ले आएँ एंड लुक अप एट योर राइट थंब। अपने राइट थंब पे ऊपर आप ध्यान लगाएंगे। कोशिश करेंगे पेट अंदर खींच कर रखें एंड होल्ड इट फॉर अबाउट 10 seconds ऑन द लेफ्ट साइड एज वेल। और इस आसन से बाहर आने के लिए इनहेल करते हुए धीरे धीरे आप ऊपर की ओर आएंगे एंड कम बैक टू द सेंटर। स्टैंडिंग आसन या जो भी हमने अभी पोस्चर्स का अभ्यास किया है, वृक्षासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, इन सब में ध्यान रखें आंखें बंद ना करें। यदि आप आंखें बंद करते हैं तो आपका बैलेंस खराब हो सकता है। तो कोशिश करें विद ओपन आइज एंड विद फोकस, यानी किसी भी एक बिंदु पर ध्यान लगाते हुए आप इन आसनों का अभ्यास करेंगे। चलिए इस सेगमेंट में हम करते हैं एक आखिरी आसन का अभ्यास जिसका नाम है वीरभद्र आसन। जैसा कि नाम अपने आप में दर्शाता है, वॉरियर पोज, वीरभद्र आसन, ये एक ताकत देने वाला आसन है और इसे करने के लिए भी ताकत चाहिए। तो एक बार फिर से आप अपने पैरों में गैप बनाकर खड़े हो जाएंगे, शोल्डर विड्थ अपार्ट। अपने राइट पंजे को, दाएं पंजे को आप दाईं ओर घुमाते हुए हाथों को लेकर आएंगे शोल्डर लेवल पर और अपने नी को, राइट नी को आप बेंड कर लेंगे 90 डिग्रीज। यहाँ पर आप चाहें तो लेफ्ट पैर को और स्ट्रेच कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अनुसार और देखेंगे आप अपनी राइट ओर, फोकस ऑन द राइट साइड। और एक बार फिर से ध्यान कि नेवल ट्विस्ट नहीं करेंगे, कमर सीधी रहेगी, सिर्फ नी बेंड करना है और राइट की ओर देखना है, दाईं तरफ देखते हुए इस पोस्चर को होल्ड करना है। वॉरियर पोज, वीरभद्र आसन आपकी पीठ, पेट, हाथ और पैर की मांसपेशियों को ताकतवर बनाता है। 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे इस दिशा में और यहां से वापस आने के लिए पहले अपने राइट नी को आप सीधा करेंगे, टो पॉइंटिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग योर हैंड्स डाउन। इसी अभ्यास को हम लेफ्ट की तरफ दोहराएंगे जिसके लिए पैरों में शोल्डर विड्थ अपार्ट गैप, हाथ शोल्डर लेवल पर, पाम्स फेसिंग डाउन, हथेलियां नीचे की ओर। लेफ्ट वाले पंजे को घुमाएंगे 90 डिग्रीज, पॉइंटिंग टू द लेफ्ट साइड एंड बेंड योर नी। लेफ्ट वाले नी को आप बेंड करेंगे, देखेंगे लेफ्ट की ओर। कीप योर कोर मसल्स टाइट, पेट की मसल्स टाइट खींच के रखेंगे। इनहेल, एक्सेल एट अ जेंटल इजी पेस and hold for 10 seconds on the left side. Focus, balance and strength, शरीर और मन की ताकत एक साथ। और इस आसन से बाहर आने के लिए एक बार फिर से नी को करेंगे स्ट्रेट, टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड, हैंड्स डाउन एंड ब्रिंग योर फीट क्लोज टुगेदर। अब हम समझना चाहेंगे कुछ ऐसे कारणों के बारे में जिनके द्वारा आपके शरीर की स्ट्रेंथ और स्टेमिना कम होता है। सबसे पहला कारण और मुख्य कारण है हमारा सिडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी बैठकर काम करने की आदत। आजकल सभी काम लैपटॉप पर या मोबाइल फ़ोन पर होते हैं, तो हम लंबे समय के लिए 15 से 18 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर की मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाती हैं। खासकर कि हमारी लोअर बॉडी यानी हमारे हिप्स और लेग्स बहुत वीक हो जाते हैं। इसके अलावा खराब खान पान या खराब जीवन शैली, जिसमें समय पर ना सोना या फिर जंक फूड खाना, इस तरीके की आदतों से भी हमारा शरीर, खास करके हमारी मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाती हैं। लेकिन यदि आप एक्सरसाइज, खास करके कुछ योगा अभ्यास अपने रूटीन में शामिल करें तो आप अपनी मांसपेशियों को फिर से ताकतवर बना सकते हैं। तो चलिए इसी सोच के साथ कंटिन्यू करते हैं योगा प्रैक्टिस अपने आज के अभ्यास और चलते हैं अगले आसन की ओर। अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं उत्कट आसन यानी चेयर पोज। उत्कट आसन करने के लिए आप मैट पर खड़े हो जाएंगे, पैरों में थोड़ा सा गैप बना के रखेंगे हिप विड्थ अपार्ट। आप चाहें तो अपने पैरों को साथ में जोड़कर भी रख सकते हैं और यहाँ से इनहेल करते हुए आप दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे,
फोकस ऑन लेंथनिंग योर स्पाइन, अपनी स्पाइन को जितना आप खींच सकते हैं ऊपर की ओर उतना खींचने की कोशिश करें. हेड बिटवीन द हैंड्स एंड देन एज यू एक्सेल, सांस छोड़ते हुए आप अपने हिप्स को नीचे की ओर पुश करेंगे. इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चेयर. आपको इमेजिन करना है कि आप एक चेयर में बैठे हुए हैं. यहाँ पर ध्यान रखें कि आप ज़्यादा अपने हिप्स को पीछे की ओर ना लेकर जाएं. कोशिश करें पुशिंग योर हिप्स डाउन. इस आसन को करते हुए आपकी थाइज़ में थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा पेन आएगा एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड. स्ट्रेंथ बनाने के लिए ज़रूरी है थोड़ा सा दर्द. नो पेन नो गेन. इस स्थिति को आप कोशिश करेंगे 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करने की. ब्रीदिंग नॉर्मल करते रहेंगे. इनहेल एक्सेल एट अ जेंटल इजी पेस. कोर मसल्स यानी पेट की मसल्स को टाइट खींच कर रखेंगे अंदर की ओर और एक्सेल करते हुए इस आसन से बाहर आएंगे. स्ट्रेटनिंग योर नीज, ब्रिंगिंग योर हैंड्स डाउन एंड एक्सेल. इस अभ्यास को हमें 2 से 3 बार दोहराना है, 10-10 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करते हुए. एक बार फिर से इस आसन का अभ्यास. पैरों में थोड़ा सा गैप. इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर स्ट्रेच. एक्सेल करते हुए इमेजिन करें कि आप एक चेयर में बैठ रहे हैं एंड होल्ड. 1, 2, 3 and continue to hold for 10 seconds. Breathing at a gentle, easy pace. Core muscles tight and engaged. Hips pushing down and not back. कोशिश हिप्स नीचे की ओर पुश करते रहें and look forward. वापस आने के लिए नीज को सीधा करते हुए एक्सेल, bringing your hands down. अगला आसन है अश्व संचालन आसन, जिसे हम लो लंज भी कहते हैं. अश्व संचालन के अभ्यास के लिए आप मैट पर आगे की ओर आएंगे. इनहेल करते हुए आप अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे. एक्सेल करते हुए आप आगे की ओर बेंड करेंगे. राइट वाले पैर को पीछे की ओर लेकर जाते हुए ब्रिंग योर नी डाउन ऑन द मैट एंड लुक फॉरवर्ड. यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि फ्रंट नी 90 डिग्रीज पर रहे, यानी अपने आगे वाले नी को आप ज़्यादा पुश नहीं करेंगे आगे की ओर. अक्सर हम लो लंज में आते हुए अपने फ्रंट नी को आगे की ओर पुश कर लेते हैं. इससे आपका बॉडी वेट नी पर आ जाता है. तो आपको कोशिश करनी है नी को स्ट्रेट रखने की, ताकि आपका बॉडी वेट इक्वली डिवाइडेड रहे आपके हाथों पर. और कोशिश अपनी लोअर बैक को नीचे की ओर पुश करने की एंड लुकिंग फॉरवर्ड. 10 सेकंड के लिए कम से कम होल्ड करेंगे इस पोस्चर को. फोकसिंग ऑन योर लेग्स, आपके हाथ पैरों की ताकत को बढ़ाने के लिए ये एक आसन है. सामने की ओर देखते हुए 10 सेकंड होल्ड. और इस आसन से बाहर की ओर आने के लिए अपने राइट वाले पैर को आप आगे की ओर लेकर आएंगे. एक्सेल करते हुए फोल्डिंग फॉरवर्ड. इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर एंड डाउन. और इसी अभ्यास को हम दोहराएंगे बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड. इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर स्ट्रेच. एक्सेल फॉरवर्ड. लेफ्ट पैर पीछे की ओर लेकर जाते हुए ब्रिंग योर नी डाउन एंड लुक फॉरवर्ड. अगेन फोकस ऑन कीपिंग योर फ्रंट नी 90 degrees and stretching your back leg. Pushing your hips down. हिप्स को नीचे की ओर पुश करने की कोशिश करनी है. सामने की ओर देखते रहेंगे. 10 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश. इसी स्थिति में नॉर्मल ब्रीदिंग टू कंटिन्यू एंड देन टू कम आउट ऑफ द पोज. आप अपने लेफ्ट वाले पैर को आगे की ओर लेकर आएंगे. एक्सेल करेंगे फॉरवर्ड फोल्ड. इनहेल करते हुए लिफ्टिंग अप योर हैंड्स एंड हैंड्स डाउन. BMC हिंदी बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन.